पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम लॉ में आसिम मुनीर कर रहा है। मौजूदा दौर का मवाजना न सिर्फ याह्या खान के दौर से किया जा सकता है, जब अवामी राय को रौंदने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक्तदार के लिए मुल्क को दो लख्त कर दिया गया था। आज मुल्क में जो हो रहा है वो सकूते ढाका के दौर की याद ताजा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंटकर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। मीडिया की आजादी और एहतजाज का हक छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। इस जबर के निजाम से निजात सिर्फ तब मुमकिन है जब ये कौम यकजा होकर खड़ी होगी। लेकिन कौम आज तक हकीकी आजादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी, आजादी नहीं मिलेगी। पूरी कौम एक मर्तबा फिर भरपूर अंदाज में निकले। हमें इस माफिया से आजादी लेना होगी और आजादी लेना तब ही मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूं। यहां मौजूद कैदी भी एतराफ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश में मेरी अहलिया बुशरा बेगम को भी बदतरीन हालात में रखा जा रहा है, मगर मैं फिर भी आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। हकीकी आजादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देना होगी। मैं इस डाकू डफर अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा और आसिम ला को कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। अच्छा, एक बात याद रखें, इमरान खान साहब फौज के बारे में कोई बात नहीं करते। वो फौज को बुरा नहीं कह रहे, बल्कि वो कई दफा कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। वो आसिम मुनीर के खिलाफ बात करते हैं और वो फौज को और आसिम मुनीर को अलग अलग रख के देखते हैं। जो मैंने समझा इमरान खान साहब के पिछले चंद ट्वीट्स में, मुझे यह समझ आया कि इमरान खान साहब अब आसिम मुनीर को और फौज को दो अलग अलग एंटिटीज देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो फौज को, बल्कि वो कहते भी हैं कि फौज के इदारे को तबाह कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब और नुकसान पहुंचा रहे। याद रखें कि बहादुर कौमों को दुनिया में कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तमाम पाकिस्तानी जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दें। मेरा तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को भी खसूसी पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का डर निकाल कर लोगों की क़यादत करें और जमहूर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया था और मुशर्रफ दौर की नाकाम पॉलिसियों को अपनाकर ANP खैबर पख्तूनख्वा में खत्म होकर रह गई। मेरा हमेशा यह मौक़िफ़ रहा है कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि इससे दहशतगर्दी, नफरत और तबाही मजीद फैलती है। कबायली इलाकों में कोई नया ऑपरेशन हरगिज नहीं होना चाहिए। वहां के मसाइल का हल मकामी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बातचीत से ही मुमकिन होगा। सिर्फ अफगानिस्तान से रद्द-ए-अमल की उम्मीद में अफगान मुहाजिरीन को जिस बेदर्दी से बेदखल किया गया वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो अपने ही लोगों पर बंदूक उठाकर हालात खराब करने की अफसोसनाक कोशिश की जा रही है। एक मरतबा फिर वाजे कर रहा हूं कि जिन मेंबरान असेंबली को ना हक ना अहल किया गया है, उनकी नशस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब यह होगा कि हम उनके नाजायज अमल को जायज करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। अच्छा, ये बात तो किसी ने सोची नहीं थी, इमरान खान साहब ने कही है कि भाई जिन लोगों ने वफादारी की, जैसा कि दरताज गुल वज़ीर है, जैसा कि साहबजादा हामिद रजा है, या बाकी लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिबली फराद, उमर अयूब साहब बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा सियासी नाम है, साथ में इमरान खान साहब का उन्होंने बहुत मुश्किल में साथ दिया। अगर इनकी जगह में दूसरे उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे तो ये तो इनकी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा कि जनाब आपने अपनी लड़ाई लड़ ली, आपको फारिग कर दिया गया तो हमने भी आपको फारिग कर दिया। ये बड़ी गहरी बात इमरान खान साहब ने की है। आइन और कानून की बहाली के लिए कामयाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद, कौमी डायलॉग के आगाज और अहम कौमी मसाइल के हल पर मुतफ़िक़ा तजावीज़ पेश करने पर तमाम शुरका और ऑर्गेनाइजर खसूसन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ओहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये इमरान खान साहब ने जेल में बातचीत की और इस बातचीत को ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट कर दिया। बहरहाल ये जो मर्जी कर ले, ये एक दिन तो सूरज गुरूब हो जाएगा।
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इक्तदार का सूरज भी गुरूब हो जाएगा एक दिन, और एक दिन ये जो झूठी हुकूमत है ये भी धड़म से गिर जाएगी, और ये अपने बोझ से ही गिर जाएगी। पब्लिक ने तो फैसला जब करना है तब करना है, लेकिन ये हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही। उसका रीजन है इन्होंने हर चीज ही बर्बाद कर दी है। मुल्क के अंदर कोई एक चीज या कोई एक महकमा या कोई एक सिमत वो जो ठीक चल रही हो वो ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये ठीक चल रहा है। मईशत मुकम्मल तौर पे बर्बाद है। कौमी खजाना, उसमें कौम का पैसा नहीं है, पाकिस्तान का पैसा नहीं है, उसमें चाइना का, उसमें सऊदी अरब का, यूएई का और उधार का बैंकों का पैसा पड़ा हुआ है। वो पैसा हमारा नहीं है। हमारा बजट फुल खसारे में जा रहा है। टैक्स कलेक्शन ये सही तरह कर नहीं पा रहे हैं, तो मईशत का तो भट्टा बैठ गया। गरीब और आम आदमी को इन्होंने वैसे ही कुचल के रख दिया है। यानी ये खाने के तेल के ऊपर जो कुकिंग ऑयल होता है उसके ऊपर 175 रुपए लीटर इजाफी वसूल कर रहे हैं। चीनी के ऊपर फी किलो के हिसाब से 70, 80 रुपए की दिहाड़ी ये लोग लगा रहे हैं। पहले 7.5 लाख टन चीनी पाकिस्तान से बाहर भेज दी कि जनाब यहां वाफर है, और साथ ही जब हमने उस वक्त बताया कि यार चीनी कम पड़ जाएगी पाकिस्तान में, मत भेजो बाहर, ये बाद में आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी महंगी, और बाद में महंगी इंपोर्ट कर ली, और इस बीच में अवाम की जेब के ऊपर एक डाका भी डाल दिया। एक और चीज है नाज़रीन, ये हुकूमती सहाफी बेचारे बावले हुए पड़े, रोजाना लिख देते हैं, बोल देते हैं कि इमरान खान खत्म शुद, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई, पीटीआई खत्म हो गई, लेकिन फिर रोजाना उसी पीटीआई के बारे में प्रोग्राम भी करते हैं, उसी के बारे में खबरें भी करते हैं, सारा दिन उसी पार्टी को, उसी लीडर को डिस्कस करते हैं, और शाम को एक ट्वीट करके सो जाते हैं कि इमरान खान खत्म हो गया। तो मेरा ना वैसे एक मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो इन्हीं सहाफियों के जब प्रोग्राम में जाएं तो जब भी ये सहाफी कोई पॉलिटिकल सवाल पूछें तो इनको चाहिए मौसम पे बात करें, एंटरटेनमेंट पे बात करें, फैशन पे बात करें, म्यूजिक पे बात करें, सियासत पे बात ही ना करें। जब ये एंकर सवाल करे तो इनको जवाब दें कि यार वो तो खत्म हो गया, आपने खुद लिखा था खत्म शुद्ध, तो जो खत्म शुद्ध हो गया तो उस पर आप सवाल क्या करते हैं, छोड़े दफा करें, आए म्यूजिक पे बात करते हैं। इनको जरा आईना दिखाना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी को आप ये कैसे कह सकते हैं कि खत्म शुद्ध? यानी इतने बुरे हालात में पीएमएलएन के, बेड़ा गर्क हो गया उनका आवाम के अंदर, आज तक हमने किसी ने नहीं कहा कि खत्म शुद्ध। हाँ, ये कि उन्होंने अपनी सियासत तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। और मैं बार बार ये कहता हूं कि नवाज शरीफ के पास चांस एक ही है कि वो अवामी मैंडेट वापस करें। एक ही चांस है कि वो कौम से माफी मांगे, वो कहे जी ठीक है अवामी मैंडेट है, मैं अपने वापस अपने मौके पे जाता हूं और मैं वही बात करूंगा जो हक वाली बात है, और बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालते हैं, फिर तो मियां साहब की बात बन जाएगी। हालांकि अगर एस्टेब्लिशमेंट, फिर इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट तो एंटी आसिम मुनीर है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।